वालेकुम अस्सलाम। How are you, Hafsa? Alhamdulillah, ma'am, I'm fine. How are you? Allah का शुक्र है बेटा. So we were doing lattice enthalpy, Yes, and ma'am. today the next topic is Born Haber cycle. Basically, अच्छा जो Born Haber cycle है, it is an application of Hess's law, right? ये इसकी application है. अच्छा, before we go through Born Haber cycle, you should know five things. The first thing is lattice enthalpy, which we have already have discussed. The second one is electron affinity, and you are very much familiar of all these. The third one is ionization energy. The fourth one is atomization, and the fifth one is formation. अच्छा, मैंने जो आपको उस दिन बताया था ना lattice enthalpy, I told you that lattice enthalpy is basically it is only for ionic compounds. Remember? Yes, मैंने ma'am. आपको एक तो ये चीज बताई थी, फिर मैंने आपको कहा था ये दो तरह से हम इसको देखते हैं. ठीक है. एक मैंने आपको कहा था कि इट इज बेसिकली लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थी. ठीक है, लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड लैटिस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन. फॉर्मेशन एंड लैटिस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है. और लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था? व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस. ठीक है. When Yes. the energy change when one mole of ionic compound is formed from its gaseous ion. Energy change when one mole of an ionic compound is formed from its gaseous ions. ठीक है. और डिसोसिएशन में क्या था? एनर्जी चेंज. ये जो मैं आपको अभी आप बता रही हूँ दोबारा, इसका एक रीजन है, एंड द रीजन इज दिस. एनर्जी चेंज व्हेन one mole of ionic compound is broken down into its gaseous ions. और फिर मैंने आपसे कहा था कि ये एक्सोथर्मिक है, और फिर मैंने आपसे कहा था दिस इज एंडोथर्मिक. ठीक है, दोनों ये एक्सो है और ये एंडो है. लेकिन जब हम ये वाला करेंगे ना, फॉर्मेशन, जब फॉर्मेशन की बात आएगी तो फॉर्मेशन में क्या है? अब फॉर्मेशन, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट से समझने वाली है यहां पर, ये अभी आपको क्लियर होना चाहिए बेटा. विच इज जब हम ये डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पहली बात. ठीक है. दूसरी बात, ये आयनिक के लिए भी हो सकती है और ये कोवलेंट के लिए भी हो सकती है. ठीक है. और थर्ड थिंग इसके Yes, लिए ma'am. क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स. One mole of a compound is formed from its elements under the standard conditions in their standard states. ये जब आएगा टाइम तो मैं आपको उसी वक्त समझाऊंगी ये चीज. बट Okay, ma'am. लेट इट बी वेरी क्लियर कि जब हम लैटिस एंथैल्पी की बात करते हैं, तो ये जो लैटिस एंथैल्पी है दिस इज ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स. और ये दो, हम इसको दो एस्पेक्ट से देखते हैं. एक तो इसका फॉर्मेशन है कि एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस. ठीक है. और डिसोसिएशन में क्या है कि व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स गैसियस आयंस. दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. ये एक्सो होगी और ये आपका एंडो होगा. ठीक है. तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर है. जब फॉर्मेशन की बात आती है तो फॉर्मेशन आयनिक कंपाउंड के लिए नहीं है, वो दोनों के लिए, आयनिक के लिए भी, कोवलेंट के लिए भी है. और वो क्या है कि व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड,
द कंपाउंड कैन बी आयनिक, द कंपाउंड कैन बी कोवलेंट। तो जब किसी 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड बनता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, तो फिर उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर, जो हमारा बॉर्न हैपर एप्लीकेशन हमने शुरू की है। द फर्स्ट थिंग इज बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, और इट इज एंडोथर्मिक। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी बेटा कि, लिख लें, एंथैल्पी चेंज एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन 1 mole of electron is removed from the outermost shell of 1 mole of, yeah, oh, sorry, हाँ, 1 mole of gaseous atoms in isolated state to form 1 mole of gaseous positive ions. So this is very important. This is the definition. ठीक है। Yes, ma'am. इसको लिख लें, आप नोट डाउन कर लें। Done, ma'am. ओके ओके, सो फाइन। नाउ अब मैं आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिखूंगी। सोडियम गैसियस स्टेट में है, और सोडियम 1+ इन गैसियस स्टेट +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा जी, फिर द सेकंड केस ऑफ मैग्नीशियम गैसियस स्टेट में होगा, +1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपको कंसेप्ट है कि व्हाट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज सेकंड, राइट? फिर Yes, ma'am. मैग्नीशियम 2+ +1 इलेक्ट्रॉन ये, सो दिस इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास आ गई। Ma'am. ठीक है। अच्छा, एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने कभी अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है कि सोडियम सॉलिड स्टेट से सोडियम गैसियस 1++1 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको सही नहीं कहेंगे, क्योंकि जो हमारे पास कंपल्सरी कंडीशन है कि इसको भी गैस होना चाहिए और इसको भी गैसियस स्टेट में ही होना चाहिए, अदरवाइज वो गलत होगा। ठीक है, तो ये आपको माइंड में Yes, रखना है, ma'am. ये सही नहीं होगा। फिर एक चीज ये हो गई। उसके बाद है हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों गैसियस स्टेट में होने चाहिए, एंडोथर्मिक होता है। ठीक है। और उसके बाद आ जाती है आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड। अच्छा, अब ये थोड़ा सा टॉपिक आपको पता ही है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी व्हेन 1 mole of electron is removed, यानी एनर्जी चेंज when 1 mole of electron is removed from 1 mole of a gaseous atom, outermost shell, मैं भूल जाती हूँ, outermost, from the outermost shell of gaseous atom in isolated state to form 1 mole of gaseous
पॉजिटिव आइंस, है ना? ठीक है, बट व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट, oh sorry, just a minute, just a minute. And when you are asked to write, okay, second आयनाइजेशन एनर्जी, तो सेकंड के लिए फिर हम क्या करेंगे? फिर आपने कैसी डेफिनेशन बनानी है कि व्हेन एनर्जी चेंज when 1 mole of electron is removed from 1 mole from the outermost shell of 1 mole of from the outermost shell of 1 mole of gaseous positive ions, पॉजिटिव 1 होगा, यानी कि टू फॉर्म 1 mole of gaseous +2 ions। ठीक है, यानी ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है और वो दूसरा इलेक्ट्रॉन अब हम उसमें से रिमूव कर रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे एंडोथर्मिक। तो एक तो ये आपके पास आ गया। सेकंड हमारे पास चीज थी बॉर्न हेबर साइकिल की, जो हमने थी, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और एक्सोथर्मिक होती है, इट इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। और फिर इसमें कहोगे इलेक्ट्रॉन इज एडेड, वहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इन एन एटम, ठीक है। और ये भी एडेड इन एन एटम इन द आउटर मोस्ट शेल, ये भी आउटर मोस्ट शेल से ही हमारा काम है, ठीक है। और वो भी गैशियस होगा, गैशियस गैशियस एटम होना चाहिए, जैसे हमारे पास ऊपर कंडीशन थी, ठीक है। जैसे अब आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे क्लोराइड +1 इलेक्ट्रॉन एंड इट गिव्स यू क्लोराइड 1 माइनस गैशियस, ठीक है। सो सब्सटेंस शुड बी एटॉमिक एंड गैशियस। आप क्लोरीन ऐसे लिखे ना, 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड 1 माइनस, नहीं, ये गलत है, आपको एक ही एटम लेना है, ठीक है। तो अब आप एक, ये गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लो, द सब्सटेंस शुड बी एटॉमिक एंड गैशियस, सब्सटेंस शुड बी एटॉमिक एंड गैशियस, ठीक है, बिकॉज एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल लिखूंगी तो क्लोरीन मॉलिक्यूल तो कंप्लीट ऑक्टेट है ना उसका, क्लोरीन आपके पास ऐसे है ना, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। सो दिस इज रॉन्ग, यहां पर आपने 1 एटम ही लिखना है, समझ गए बेटा? ठीक है, Yes, ma'am. नो मॉलिक्यूल। तो यहां पे लिख लो, फॉर गेनिंग इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। Um, जी बेटा, no, no, nothing, ma'am. वो मुझे gaining थी। ओके ओके ओके। हम्म, अच्छा जी, फिर हम ये इक्वेशन में लिख देती हूँ दोबारा, +1 इलेक्ट्रॉन एंड हियर वी हैव क्लोरीन 1 माइनस गैशियस, और यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है, इट इज -348 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब आपके पास आती है सेकंड चीज, मैं अगर आपको बताऊं, ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ,
तो इसमें क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी, लिखें, इट इज द एंथैल्पी चेंज enthalpy change when 1 mole of electron is added to 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous ions having 1 minus charge. ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट। यस मैम। अच्छा, फिर बेटा आप इसके बाद लिखो, इसको नोट कर लें, एक और चीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होती है। हाउएवर सेकेंड और जो थर्ड होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो फोर्थ होती है, जो भी इसके आगे सो ऑन होती हैं, दे आर एंडोथर्मिक। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, +1 electron gives you 1 minus the first electron affinity, it is -141 kilojoule per mole, and when the second electron affinity comes, sorry ये भी 1 ही होगा, so the second electron affinity it will be +798 kilojoule per mole. ठीक है? देखो अब ये माइनस थी और ये प्लस है ना? तो यानी ये आपके पास यस एक्सो मैम। है और ये आपके पास एंडो है, तो ये आपको रखना है। अच्छा, अब रीजन क्या पूछते हैं, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, क्वेश्चन वो आ जाता है, वो रीजन आपसे पूछते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है? दैट व्हाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडो and the first electron affinity is exo. Why? क्या रीजन है इसका? आपका क्या ख्याल है, क्यों रीजन क्या हो सकता है? हम्म। देखो इसके लिए क्या करेंगे, आप मैम। ड्रॉ कर, नहीं सुनो तो बड़ा आराम से, बस थोड़ा सा यस मैं, मैम। अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं, उसको समझने वाली बात है। ये देखो, बल्कि मैं पिक्चर ही बना देती हूँ आपके सामने, डायग्राम से समझ में आता है थोड़ा। ओके, लेट मी, ओके, सो हियर वी हैव ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन एटम है 1 2, अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको, ऑक्सीजन को ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको, यस। ठीक है। यहाँ पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एंड व्हाट हैपेंस, ये ऑक्सीजन बीच में है, और 1 2 3 4 5 6 7, ये एक नया इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसके ऊपर -1 का चार्ज है। अच्छा, प्रीवियसली इसके ऊपर 0 चार्ज था, ये -1 बन गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक है, माइनस है। सेकंड सेकंड में क्या होगा, हमने ये वाला ऑक्सीजन का एटम लेना है, आयन लेना है, O 1 2 1 2 3 4 5 6 7, and then you have -1 प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होगा, और फिर आपने वो ऑक्सीजन बनाया, ये सारे इसके इलेक्ट्रॉन शो किया आपने। ओके, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, और फिर तुमने इसके ऊपर बना दिया 2 माइनस। ठीक है? और ये आप कह रहे हैं कि ये एंडो है, प्लस है,
अब मुझे डायग्राम देके बताओ कि क्यों पहले वाले में एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है। पहले तो मुझे ये जवाब दें आप कि फर्स्ट रिएक्शन में एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है। मैम क्योंकि वो जो हमारा शेल है हम्म। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे, तो जो सब शेल है वो उसकी जगह खाली है। जो मैम कौन सा लॉ वो अ, वो देखो हाफ। देखो मेरे बच्चा मेरी बात सुनो। देखो मैम इसमें आपका ये जो न्यूक्लियस है ना, ऑक्सीजन जो मैंने लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर क्या चार्ज है? यस मैम, पॉजिटिव चार्ज है ना। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जस्ट अ मिनट, मैं इसको सही कर देती हूँ। ठीक। एक मिनट है। ओके। मैं लिख देती हूँ +8। ये न्यूक्लियस है, +8 है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है? ये न्यूक्लियस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव न्यूक्लियस इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस वजह से यस जब अट्रैक्शन जब भी होती है, याद रखो एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक होता है काम। ठीक है, यस मैम। सही है। अब जब सेकंड की बात आती है इसकी, अब यहां पर क्या है, इसके यस ऊपर ऑलरेडी -1 आयन बन चुका है ये। बेशक यस इसके पास +8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर ये -1 है। यहाँ पे क्या था? ये 0 था, न्यूट्रल एटम था, यस और पॉजिटिव न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा था। यहाँ पर पॉजिटिव यस न्यूक्लियस तो अभी भी प्रेजेंट है, मगर ओवरऑल एटम न्यूट्रल नहीं है। इट हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। सो यस बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव आइन, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्यों अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेयर। और जब वो रिपेल करेगा तो फिर हम फोर्सफुली इसको इसके अंदर डाल रहे हैं ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। इस फोर्स जो मैं अप्लाई कर रही हूं, इसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए, एंड दैट इज व्हाई दिस second electron affinity is endothermic and the charge is positive. We are supposed to provide energy to complete this reaction. इस इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए एनर्जी हमें स्पेंड करनी पड़ी। यहां पर एनर्जी स्पेंड नहीं करनी, बल्कि एनर्जी खुद निकल रही है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रास्ते में आ रहा है। आप समझ रही हैं मेरी बात? यस मैम। ठीक है, समझ में आ गई ना बेटा? अब आप इसका आंसर कैसे यस मैम। लिखेंगी? लिखें। When electron is added to a neutral atom, so the positive nucleus attracts it. Therefore, first electron affinity is exothermic. However, when second electron is to be added, the negative charge on the ion repels the second electron, and to minimize this repulsion, energy is supplied. और ये एनर्जी हीट एनर्जी होती है। एनर्जी is supplied to the ion and electron is added forcefully. So second electron affinity is endothermic. ठीक है बेटा? यस यस मैम। लिख लिया आपने? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है, इसको जरूर नोट कर लो। Sometimes they ask with respect to oxygen, sometimes they ask generally.
सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, आपने उसको उसी तरह आंसर करना है। हो गया बेटा? यस मैम। ओके, अच्छा जी। फिर आते हैं हमारे पास, द थर्ड वन इज फॉर्मेशन, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ठीक है, बेसिकली फ्रॉम एलिमेंट्स टू 1 mole of compound, compound can be ionic और कोवलेंट, ठीक है। ये सारी चीजें आप लिखते जाएं। अब आप इसकी डेफिनेशन लिखें। जस्ट अ मिनट, ओके। डेफिनेशन लिखो इसकी बेटा। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, जस्ट ओके। अच्छा लिखे, एनर्जी चेंज व्हेन 1 mole of a compound is formed from its elements under the standard conditions in their standard states, ठीक है। यस मैम। अच्छा जी, अब इसमें आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, अमोनियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड। अब अगर मैंने आपसे वो कहता है कि इक्वेशन लिखें, डेल्टा एच नॉट, राइट एन इक्वेशन टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो तुमने क्या करना है बेटा, आपको ये माइंड में रखना है कि 1 mole ऑफ अमोनियम क्लोराइड बनाना है, एंड अमोनियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, तो वो सॉलिड स्टेट में होगा। अब जब आपने 1 mole बनाना है, उसी हिसाब से आपने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन को चूज करना है, कितने कितने एटम्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 atom ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, इजंट इट, मगर नाइट्रोजन यस को मैम। हमें स्टैंडर्ड स्टेट में तो नाइट्रोजन N2 होती है ना। यस। तो मैं क्या करूंगी, मैं यस मैम। हाफ N2 लूंगी यहाँ पर, समझ रहे बेटा आप मेरी बात। यस मैम। इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में मिलती है, और मुझे 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं 2H2 ले लूंगी, इजंट इट। यस मैम। फिर इसी तरह क्लोरीन भी मुझे स्टैंडर्ड स्टेट में Cl2 की फॉर्म में मिलती है, मगर यहाँ पे मुझे 1 atom चाहिए, तो मैं उसका हाफ क्लोरीन ले लूंगी। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इज इट क्लियर? यस समझ में मैम। आया आपको? ठीक है। यस तो मैम। मैंने एक चीज को फिक्स कर लिया, और वो एक चीज है 1। यस। ये मुझे 1 mole बनाना है, और इसी के अकॉर्डिंग मुझे सारे एलिमेंट्स लेने हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स लेने हैं, बट कीपिंग इन माइंड कि उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उसके ही अकॉर्डिंग मैंने ये सिलेक्शन करनी है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ यस पे मैम। आपके पास होता है कि सोडियम ब्रोमाइड, तो सोडियम ब्रोमाइड क्या है आपको पता है। अगर मैंने सोडियम ब्रोमाइड की बनानी है, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं पहले अपना प्रोडक्ट लिख लूंगी, 1 mole ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, वंस अगेन इट इज एन आयनिक कंपाउंड, सॉलिड स्टेट में होगा। अब मैंने अपने एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है, मगर उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए,
ठीक है, और इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे लेने एटम्स, तो मैं लिखूंगी ओके सोडियम Na क्या होगा, सॉलिड होगा, स्टैंडर्ड स्टेट तो सॉलिड है सोडियम की, ठीक है, प्लस ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है तो उसका मुझे 1 ही चाहिए, तो हाफ ब्रोमीन और लिक्विड स्टेट, ठीक है बेटा। यस मैम। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन। सिमिलरली अगर कोवलेंट कंपाउंड के लिए, फॉर एग्जांपल मीथेन के लिए है, तो मीथेन के लिए मैं क्या करूंगी, ओके 1CH4। तो अब फिर देख लो यहाँ पे, अब मैं कैसे लिखूं, ये गैसियस स्टेट है, मैंने ये पहले लिखा, अब इसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पीछे की तरफ इसके रिएक्टेंट लिखूंगी, क्या लिखूं, मैम कार्बन इज इन, मैम कार्बन, हाँ कार्बन तो स्टैंडर्ड स्टेट है, मुझे एक एटम यस चाहिए, पहली बात कार्बन का 1 एटम चाहिए, मैम। ठीक है, मगर कार्बन किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, है ना, तो मैं क्या सॉलिड, लिखूंगी, यस मैम। ओके 1 कार्बन सॉलिड। कार्बन फिर सॉलिड, आगे, 2H2, टू हाइड्रोजन 2, और स्टेट क्या होगी, गैस। गैस, ठीक है, तो ये हो गई, यहां तक हो गई बात इसकी। सो इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग मटेरियल्स आर एलिमेंट्स, सो इन डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन स्टार्टिंग materials are elements in their standard state, in standard state। मगर जो मैंने आपको लेटिस वो एंथैल्पी बताई थी, वो वाली जो फॉर्मेशन थी उसमें क्या था बेटा, उसमें फॉर्मेशन में क्या थी कि when 1 mole of ionic compound is formed from its gaseous ions। यस तो ये दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो फॉर्मेशन है ये दोनों आयनिक कोवलेंट दोनों के लिए वैलिड है, वो सिर्फ आयनिक के लिए थी, ठीक है। मैं ये सारे नोट्स जो आपके साथ शेयर कर दूंगी, और फिर इंशाल्लाह कल हम इस सेम टाइम पे क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके मैम। अल्लाह यस मैम। हाफिज।